अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम तीन कंपनीज़ की फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम इन तीनों कंपनीज़ की जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तीनों जो कंपनीज़ है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बेहतरीन कंपनियों में शामिल होता है। तो इनकी जो एनालिसिस है और फंडामेंटल्स है वो हम मालूम करेंगे। तो सबसे जो पहली जो कंपनी है वो इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड है, स्टील सेक्टर का है, ISL के नाम से मशहूर है। जबकि दूसरा जो कंपनी जिसके हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे टॉवलर्स लिमिटेड, ये भी टेक्सटाइल सेक्टर में इनका अपना एक नाम है, इसकी हम एनालिसिस करेंगे। और साथ ही हम बैंक ऑफ पंजाब, एक उभरता हुआ बैंक है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो चलें दोस्तों हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को 31 मार्च के दिन इनका जो क्लोजिंग प्राइस रहा है 42.41 ISL का, जबकि टॉलर्स का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 246.47 रहा है। इसी तरह अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो इनकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 4.03 रहा है। उसके बाद फिर हम ज़रा चेक करते हैं इनकी जो हिस्ट्री है, प्राइस हिस्ट्री वगैरह हम मालूम करें। तो टॉवलर्स लिमिटेड का अगर हम देखें तो इसका जो प्राइस है वो हमने आपके साथ शेयर किया। इसका अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 4.1 बिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटल बनता है। जबकि 52 वीक रेंज अगर हम मालूम करें तो इसका जो हाईएस्ट है वो 251.46 है, जबकि इसका लोएस्ट है वो 80.52 है। तो अगर हम 52 वीक रेंज के हिसाब से देखें तो इस वक्त जो है शेयर प्राइस 52 वीक रेंज के अपर साइड पे मौजूद है। तो इस वक्त जो है बाइंग इसका नहीं बनता है। इसी तरह अगर हम इस कंपनी की 1 ईयर चेंज अगर हम देखें तो 1 ईयर चेंज जो है वो 169.43% है, यानी कि इस वक्त जो शेयर प्राइस है 1 ईयर के 1 ईयर का जो चेंज है वो 169% इसने शेयर प्राइस ने पॉजिटिव में गेन किया है। तो इस वजह से भी हम इस कंपनी में फ़िलहाल जो है हमारा जो बाइंग है वो नहीं बनता है। अगर हम कंपनी की पी रेशो की बात करें तो पी रेशो जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का वो 2.61 है। पी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पी इसका चीप पे हमें मिल रहा है, जबकि सेक्टर का जो पी है वो 3.07 है। तो अगर हम 52 वीक रेंज 1 ईयर चेंज के हिसाब से देखें तो अभी इसका बाइंग नहीं बनता है। अगर आप इसमें बाई करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको कम से कम 52 वीक के मिड पे या उससे लो पे अगर ये आ जाते हैं तो उस वक्त इसका बाइंग बनता है। और इसी तरह अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी है तो 1 ईयर चेंज भी जो है अगर थोड़ा सा नेगेटिव में जाता है तो वहाँ से आप इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा मशवरा है कि आप इसमें बाइंग ना करें। इस तरह अगले कंपनी की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब को जो मार्केट कैप है वो इस वक्त 13.1 बिलियन रुपीज़ का है। इसी तरह अगर हम 52 वीक रेंज देखें तो लोएस्ट जो है इसका 4 है, जबकि हाईएस्ट 7.5 है। तो इस वक्त जो है ये अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 52 वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बाइंग बनता है। इस तरह 1 ईयर चेंज अगर हम देखें तो ये -42% है, 6 मंथ का -25%, 3 मंथ का 11%, 1 मंथ का 7% और 1 वीक का 0.7% नेगेटिव में है। तो इस वक्त अगर आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। प्राइस के हिसाब से 1 ईयर चेंज के हिसाब से और 52 वीक के हिसाब से यहाँ पे बाइंग जो है बनता है। अगर आप जो है इसमें थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो ये आपको एक कैपिटल गेन दे सकता है। इस तरह अगर हम पी की बात करें तो पी बहुत ही कम है, 1.11 है। पी रेशो बहुत ही सस्ता मिल रहा है, जबकि सेक्टर का जो है 3.35 है। तो यहाँ पे इन रेशोज़ को देखते हुए, इन फैक्टर्स को देखते हुए आप अगर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे बाइंग बनता है। और इसके साथ हम इसके फंडामेंटल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने इसको ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है। इस तरह अगला जो हमारे पास शेयर है उसकी अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टील की तो इसका जो करंट प्राइस है वो हमने आपके साथ शेयर किया 42.41 है। मार्केट कैप जो है इसका 18.4 बिलियन रुपीज़ का है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें तो 36 इसका लोएस्ट है, जबकि 68 जो है इसका हाईएस्ट है। इसी तरह अगर हम 1 ईयर चेंज की बात करें तो इस वक्त -34.92% है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम बात करें, इस तरह पीई की बात करें तो 14 है, सेक्टर का 19 है। तो सेक्टर के हिसाब से पीई लो पे हमें मिल रहा है।
तो इन फैक्टर्स को देखते हुए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में यानी कम से कम 1 ईयर का अगर आप में होल्डिंग पावर है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके फंडामेंटल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने उन सारे चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करनी है कि रेशोज़ को देखते हुए कि इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि कैपिटल गेन देता है या डिविडेंड देता है। वो सारे रेशोज़ हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, रेशोज़ की तरफ हम चलते हैं। तो बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्टील का जो बुक वैल्यू है वो 45.25 है, जबकि टॉयलर्स का बुक वैल्यू 374 है। इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब का जो बुक वैल्यू है वो 22 रुपीज़ है। तो अभी हम चेक करते हैं रेशो में कि इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के हिसाब से कम पे है या ज़्यादा पे है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं प्राइस टू बुक रेशो। तो अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो इंटरनेशनल स्टील का जो प्राइस टू बुक रेशियो 1 है, तो इसका मतलब है करंट जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर है आईएसएल के लिए। इस तरह अगला कंपनी हम टॉयलेट्स की बात करें तो इसका जो पीवीआर है वो 0.31 है। तो इसका मतलब है करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से लो पे ट्रेड करे, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है टॉयलेट्स के लिए भी। जबकि बैंक ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशियो है वो 0.21 है। तो इसका मतलब है ये जो तीनों कंपनीज है वो अपने प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से बाइंग साइड पे मौजूद है। तो अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो सारे जो कंपनीज है वो अपने बुक वैल्यू के हिसाब से लो पे ट्रेड कर रहे या बुक वैल्यू के करीब जो है वो ट्रेड कर रहे। तो ये तीनों के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ ईपीएस अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो आईएसएल का जो अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का 2.87 है, जबकि टॉयलेट्स का जो है 94.49, इस तरह बैंक ऑफ पंजाब का 3.64 है। तो अगर हम ईपीएस की बात करें तो तीनों कंपनीज जो है बहुत अच्छा इनका अर्निंग है, जबकि टॉयलेट्स का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा है। तो ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस भी तीनों के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो आईएसएल ने डिविडेंड दिया है 9.92%, टॉयलेट्स ने दिया है 8.60% ट्रेलिंग 12 मंथ में, जबकि बैंक ऑफ पंजाब ने डिविडेंड दिया है 0%। तो इसका मतलब है बैंक ऑफ पंजाब ने अभी तक जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसमें इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। तो अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आईएसएल जो है 9.92 और टॉयलेट्स 8.6। तो ये दोनों कंपनीज जो है एक अच्छे डिविडेंड की तरफ जा रहे हैं। तो डिविडेंड की अगर हम बात करें यानी जो लोग डिविडेंड सीख करते हैं तो ये दोनों कंपनीज यानी आईएसएल और टॉयलेट्स दोनों डिविडेंड के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनीज। इन तीनों कंपनी की एसेट क्या है, तो आईएसएल की बात करें तो इसका जो टोटल एसेट है वो 51.1 बिलियन है, बहुत ज़बरदस्त इसका एसेट है। इस तरह अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो 8.6 बिलियन है, ये भी मुनासिब लेवल पे है। और बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो ये 1481 बिलियन रुपीज़ का, क्योंकि ये बैंक है तो इस वजह से इसका जो एसेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है। तो एसेट की अगर हम बात करें तो तीनों जो कंपनीज है इनका जो टोटल एसेट है वो अच्छे मार्जिन पे मौजूद है। तो ये जो एसेट है वो तीनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव साइड पे मौजूद है। इस तरह अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ की तीनों कंपनीज की, तो आईएसएल का जो लाइबिलिटी इस वक्त है ट्रेलिंग 12 मंथ में वो 27.3 बिलियन का है, जबकि टॉयलेट्स का 2.1 बिलियन है। इस तरह बैंक ऑफ पंजाब का 1481 बिलियन रुपीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो एसेट के मुकाबले में तीनों जो कंपनीज़ हैं उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लाइबिलिटीज़ के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो ये जो तीनों कंपनीज़ जो है पॉजिटिव साइड पे मौजूद है, तो हम इनको पॉजिटिव तस्वुर करेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। ये तीनों कंपनीज रिटर्न कितना दे रहे हैं इक्विटी पे। तो आईएसएल ने जो रिटर्न किया है इक्विटी पे वो 6.3% है, जबकि टॉयलेट्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25.25%, बैंक ऑफ पंजाब का 16.65%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे टॉयलेट्स जो है उसका बहुत शानदार रिटर्न है इक्विटी पे। इस तरह बैंक ऑफ पंजाब का भी एक मुनासिब रिटर्न ऑन इक्विटी है, जबकि इंटरनेशनल स्टील का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसको अच्छा तस्वुर करेंगे, बहुत निगेटिव हम तस्वुर नहीं करेंगे।
तो आरओई की बात करें तो तीनों कंपनीज का एक मुनासिब लेवल पे रिटर्न मौजूद है, तो ये भी हम पॉजिटिव फैक्टर लेंगे तीनों कंपनीज के लिए। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी पे कितना डेट लिया हुआ है, तो इंटरनेशनल स्टील 10.96%, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इन्होंने डेट नहीं लिया हुआ है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर है। टॉलर्स का जो है वो 0.16%, बहुत ही कम डेट है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है। बैंक ऑफ पंजाब बैंक है, तो इस वजह से इसका डेट जो है यहाँ पे ज़ीरो है। तो अगर हम करंट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिनारियो है उसमें अगर हम बात करें तो हम उन्हीं कंपनीज़ को प्रेफर करेंगे जिनका डेट बहुत कम हो। तो इस वजह से ये जो तीनों कंपनीज़ है डेट के हिसाब से एक बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से हम तीनों कंपनीज़ को पॉजिटिव फैक्टर ले लेंगे। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ कैश एंड बैलेंसेस। इन तीनों कंपनीज के पास कितना है, तो इंटरनेशनल स्टील के पास इस वक्त 1.7 बिलियन रुपीस का जो है कैश और बैलेंसेस मौजूद है, जबकि टॉलर्स का जो है 0.9 बिलियन कैश मौजूद है। इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब का जो है अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम कैश एंड बैलेंसेस की बात करें तो तीनों जो कंपनीज है वो पॉजिटिव साइड पे मौजूद है, तो ये भी तीनों के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ कैश पर शेयर। पर शेयर के हिसाब से इनके पास कैश कितना है, तो पर शेयर इनका जो कैश है इंटरनेशनल स्टील का वो 3.9 है। इसी तरह टॉलर्स का 50.51 है, बहुत ज़बरदस्त इनका कैश पर शेयर है। और बैंक ऑफ पंजाब का जो है अवेलेबल नहीं है। तो कैश पर शेयर की बात करें तो तीनों कंपनी जो है ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर इनके लिए है। कैश पर शेयर बहुत मुनासिब लेवल पे मौजूद है, तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे तीनों कंपनीज़ के लिए। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ बीटा। तो आईएसएल का जो बीटा है 1.74 है, टॉलर्स का 0.63, जबकि बैंक ऑफ पंजाब का 0.96। तो अगर हम इंटरनेशनल स्टील की बात करें तो इसका जो बीटा है 1.74 है, तो इसका मतलब है मार्केट के हिसाब से इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो कैपिटल गेन चाहते हैं या जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करते हैं और मार्केट से कैपिटल गेन लेके जो है वो निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आईएसएल ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि टॉलर्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो बीटा है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब है प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बैंक ऑफ पंजाब का भी जो बीटा है वो 1 से कम है, तो इसका जो शेयर प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल समरी इसका करें तो बीटा भी जो है ना इन तीनों कंपनीज़ के लिए एक पॉजिटिव साइड पे मौजूद है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो कैपिटल गेन करना चाहते हैं। तो कैपिटल गेन और डिविडेंड के लिए आप इंटरनेशनल स्टील की तरफ जा सकते हैं, जबकि डिविडेंड के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप टॉलर्स की तरफ जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम इन तीनों कंपनीज़ की जो एनालिसिस है उसको ज़रा समराइज़ कर देते हैं। तो तीनों जो कंपनीज़ है इनकी जो बेसिक फंडामेंटल्स है और रेशोज़ है उसके हिसाब से ये एक बेहतरीन कंपनियों में शामिल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। इसमें से एक कंपनी के बारे में हमने अभी बताया कि ये अभी बाइंग साइड पे नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 52 वीक के हाई पे मौजूद है। तो सिर्फ वो जो कंपनी है वो आप देख लीजिएगा कि वो इस वक्त बाइंग पे नहीं है। बाकी दोनों कंपनीज जो है 52 वीक लो पे है। रेशो हमने आपके साथ शेयर किया, तो आप अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट करनी है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिल रही है। तो एक के अलावा बाकी दोनों कंपनीज में इसमें इस वक्त जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो मंडे मार्केट में आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन दो कंपनीज में बाइंग कर सकते हैं, जिनका अभी हमने एनालिसिस किया। तो हमारा सजेशन यही है कि फंडामेंटली तीनों जो कंपनीज है वो स्ट्रांग है और करंट सिनारियो में टॉलर्स के अलावा बाकी जो दोनों कंपनीज है वो 52 वीक रेंज के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में अगर इकोनॉमिक सिनारियो थोड़ा सा बेहतर होता है तो उस सूरत में इन कंपनीज में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी ये जो हम एनालिसिस करते हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये हमारा कोई जो है आपके लिए मतलब बाइंग कॉल वगैरह या फिर एडवाइस हमारा फाइनेंशियल नहीं है। जस्ट हमने इनकी एनालिसिस की है, इनको देखते हुए आपने खुद डिसीजन लेनी है कि आपने इनमें इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है, कब आपने ख़रीदना है, कब आपने जो है प्रॉफिट बुक करनी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था
तीन कंपनीज़ के बारे में हमारा एनालिसिस जो कि हमारे कुछ नाजरीन की रिक्वेस्ट थी, तो इस बेस पे भी हमने इनको बनाया है। तो बेहतरीन कंपनियां हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस जो है आपकी खिदमत में लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।